अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच विनर कौन था, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, Indian captain विराट कोहली Virat Kohli. या फिर युवराज सिंह, That is a terrific 100 from Yuvraj Singh. एक ऐसा प्लेयर जिसने 2002 लॉर्ड्स में इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नॉक खेली, Zaid Khan punches the air. Mohammed एक प्लेयर जिसने 2007 T20 वर्ल्ड कप में 6 बॉल पे 6 सिक्स स्कोर करके क्रिकेट हिस्ट्री बदल दी, जिसने 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप में 362 रन, 15 विकेट्स और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनकर इंडिया को 28 साल के बाद वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब पूरी कंट्री युवराज के लिए तालियां बजा रही थी, उनके मैच विनिंग परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट कर रही थी, तब युवराज सिंह कैंसर के साथ पूरा वर्ल्ड कप खेल रहे थे। और आई रिमेम्बर कि मेरी सेहत काफ़ी ख़राब होती गई, बहुत सी खून की उल्टियाँ होने लगी और मुझे लगा कि काफ़ी मामला ख़राब है। उसके बाद उन्होंने सिर्फ कैंसर को नहीं हराया बल्कि एक बार फिर इंडियन टीम में कमबैक भी किया। लेकिन उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल टेस्ट वो अभी बाकी था, क्योंकि सिर्फ 3 साल बाद 2014 T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स में सिर्फ 21 बॉल्स की एक इनिंग्स ने उसी हीरो को पूरी कंट्री की नजरों में विलन बना दिया। बहुत सारी मीडिया बाहर थी, बड़े तरह के सवाल पूछे गए मेरे से, क्रिकेट करियर खत्म, वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ। लेकिन आखिर सिर्फ 3 साल में सब कुछ कैसे बदल गया, कैसे एक वर्ल्ड कप हीरो विलन बन गया, और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्यों आज भी युवराज सिंह को इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइटर कहा जाता है। 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद जब युवराज सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अनाउंस किया, तब शायद ही किसी इंडियन क्रिकेट फैन को सरप्राइज हुआ होगा, क्योंकि तब तक युवराज सिंह सिर्फ एक प्लेयर नहीं रहे थे, बल्कि वो हर बड़े मैच में इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुके थे। लेकिन ये इमेज एक वर्ल्ड कप में नहीं बनी थी। इसके लिए युवराज ने सालों तक बार बार खुद को बड़े स्टेज पे प्रूव किया था, और हर परफॉर्मेंस के साथ इंडियन फैंस का उनके ऊपर ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ता गया। ये 2000 में सिर्फ 18 साल के युवराज को पहली बार इंडिया के लिए डेब्यू करने का चांस मिला, जहां दूसरे ही मैच में उनके सामने थी स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया, जिसके बॉलिंग अटैक में ग्लेन मैकग्राथ, ब्रेट ली, क्रेस्कोविच एंड जेसन गिलेस्पी जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स थे। इतने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के सामने भी युवराज ने 84 रन की एक फियरलेस नॉक खेल दी, जिसने इंडिया को सिर्फ मैच नहीं जिताया बल्कि ये भी बता दिया कि अब इंडियन क्रिकेट को एक फ्यूचर सुपरस्टार मिल चुका है। फिर आया 13 जुलाई 2002 लॉर्ड्स का हिस्टोरिक नेटवर्क फाइनल, जहां इस फाइनल में इंग्लैंड ने इंडिया को 325 रन का एक मैसिव टारगेट दिया था, और उस रन चेज में एक टाइम पर इंडिया का स्कोर 146 पे 5 था, जहां से ये मैच हमारे लिए ऑलमोस्ट हाथ से निकल चुका था। वो करोड़ों इंडियन क्रिकेट फैंस की उम्मीदें भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन उस दिन इंडिया के लिए क्रीज पे खड़े थे युवराज सिंह एंड मोहम्मद कैफ। उस दिन दोनों ने सिर्फ रन्स नहीं बनाए बल्कि हिस्ट्री बना डाली। हर ओवर के साथ टारगेट छोटा होने लगा और इम्पॉसिबल सा रन चेस भी धीरे धीरे पॉसिबल लगने लगा। उस हिस्टोरिक मैच में युवराज सिंह ने मैच विनिंग 69 रन बनाए, मोहम्मद कैफ ने मैच फिनिश किया, और लॉर्ड्स की बालकनी से कैप्टन सौरव गांगुली का जर्सी सेलिब्रेशन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का हमेशा के लिए हिस्सा बन गया। लेकिन उस सेलिब्रेशन के पीछे युवराज सिंह की वो स्पेशल इनिंग थी जिसने उन्हें बड़े मैचेस का स्पेशलिस्ट बना दिया। उसके बाद युवराज का रोल इंडियन टीम में वो और भी ज्यादा बड़ा होता गया। मिडिल ओवर्स में स्टेबिलिटी, वर्ल्ड क्लास फील्डिंग, डायरेक्ट हिट, रन आउट और जरूरत पड़ने पे इंपॉर्टेंट विकेट्स, और धीरे धीरे युवराज इंडिया के सबसे कंप्लीट वाइड बॉल क्रिकेटर बन चुके थे। तो इसी वजह से जब भी इंडिया किसी आईसीसी टूर्नामेंट्स में उतरती, फैंस को लगता था कि अगर प्रेशर मोमेंट से कोई मैच को जिता सकता है तो वो युवराज सिंह है। लेकिन 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप ने सब कुछ बदल दिया। जहां वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से हम बाहर हो गए, पूरे कंट्री में गुस्सा था और काफी जगह प्लेयर्स एंड कोच के पोस्टर्स जलाए जा रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली युवराज भी उस क्रिटिसिज्म का पार्ट थे। लेकिन शायद क्रिकेट ने उनके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था, क्योंकि उस वर्ल्ड कप के कुछ महीनों बाद साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ क्रिकेट हिस्ट्री का पहला T20 वर्ल्ड कप, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसने युवराज को सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन बना दिया। पूरे टूर्नामेंट में यूवी सिर्फ अग्रेसिवली रन स्कोर नहीं कर रहे थे बल्कि अपनी बैटिंग से सामने वाली टीम का कॉन्फिडेंस तोड़ रहे थे। जहां उन्होंने सिर्फ 6 मैचेस में 196 की स्ट्राइक रेट से 148 रन स्कोर कर दिए थे। एंड ट्रस्ट मी, उस टाइम पर इतनी अग्रेसिव बैटिंग देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। फिर आया इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच, जहां एंड्रू फ्लिंटॉफ के साथ उनकी एक वर्बल फाइट होती है। इसके बाद उन्होंने अगले ही ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 बॉल्स पे बैक टू बैक 6 सिक्स स्कोर कर दिए, और सिर्फ 12 बॉल्स में अपनी 50 स्कोर कर दी। ये एक ऐसा मोमेंट था जो आज भी क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में काउंट किया जाता है। लेकिन युवराज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अभी आना बाकी था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में जब इंडिया को अपने सबसे बड़े मैच विनर की जरूरत थी, तब युवराज ने सिर्फ 30 बॉल्स में 70 रन की एक्सप्लोसिव नॉक खेल के इंडिया को फाइनल्स में पहुंचा दिया। और जब फाइनल में पाकिस्तान को हराकर इंडिया फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनी, तो ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप विक्ट्री नहीं थी, बल्कि उस टूर्नामेंट के बाद पूरी कंट्री को ये बिलीव हो चुका था
अगर आईसीसी टूर्नामेंट है और उस प्रेशर मोमेंट से इंडिया को कोई मैच जिता सकता है तो सबसे पहला नाम युवराज ही होंगे। और शायद इसी ट्रस्ट की वजह से 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले युवराज के ऊपर एक्सपेक्टेशन एंड प्रेशर कहीं ज्यादा हो गई थी। फिर आया 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप एंड पूरे कंट्री के लिए ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप नहीं था, बल्कि ये 28 साल का लंबा वेट था, एक सपना था जिसे हर इंडियन क्रिकेट फैन अपनी आंखों के सामने पूरा होता देखना चाहता था। सचिन तेंदुलकर के लिए ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप था, एमएस धोनी के ऊपर कैप्टनसी का प्रेशर था और इंडियन टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी युवराज सिंह, क्योंकि 2007 टी20 वर्ल्ड कप में हिस्टोरिक परफॉर्मेंस के बाद वो सिर्फ एक स्टार प्लेयर नहीं रहते बल्कि वो इंडियन टीम के सबसे बड़े मैच विनर बन चुके थे और शायद इसी वजह से पूरी कंट्री को सबसे ज्यादा ट्रस्ट उन्हीं पे था। लेकिन उस टाइम पर किसी को भी आइडिया नहीं था कि इस वर्ल्ड कप में युवराज सिर्फ अपोजिशन के अगेंस्ट नहीं खेल रहे थे, बल्कि एक और फाइट चल रही थी जो उनके और उनके बॉडी के बीच थी। एंड फिर वर्ल्ड कप शुरू हुआ एंड युवराज सिंह ने बिना कोई शोर किए अपना काम शुरू कर दिया। कभी मिडिल ऑर्डर संभाला तो कभी बॉल से इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए और धीरे धीरे ये टूर्नामेंट उनके नाम होता चला गया। और फिर आया आयरलैंड के अगेंस्ट वो मैच जिसे आज भी युवराज सिंह की ग्रेटेस्ट ऑलराउंड परफॉर्मेंस में काउंट किया जाता है, जहाँ सबसे पहले उन्होंने बैट से हाफ सेंचुरी स्कोर करी, देन अपनी बॉलिंग से 5 विकेट लेके इंडिया को ये मैच जिता दिया। उस दिन इंडिया ने सिर्फ मैच नहीं जीता था बल्कि पूरे वर्ल्ड को समझ आ गया था कि 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप का सबसे डेंजरस प्लेयर वो युवराज सिंह है। उसके नेक्स्ट मैच में एक बार फिर युवराज सिंह ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैच विनिंग सेंचुरी स्कोर करी और साथ में 2 विकेट्स लिए। मींस युवराज हर मैच में किसी ना किसी तरीके से इंडिया के लिए काम आते रहे, कभी इंपॉर्टेंट रन्स, कभी क्रूशियल विकेट्स और कभी अपनी प्रेजेंस से ही मैच का पूरा मोमेंटम इंडिया की तरफ ले आते। लीग स्टेज खत्म होते होते उनके रन्स भी बढ़ रहे थे, उनके विकेट्स भी बढ़ रहे थे और साथ ही बढ़ रहा था करोड़ों इंडियन फैंस का उनके ऊपर ट्रस्ट। हर जगह बस एक ही बात सुनने को मिल रही थी, जब तक युवराज सिंह क्रीज पे है इंडिया मैच में है। लेकिन इसी बीच कुछ और भी हो रहा था जिसके बारे में किसी फैन को आइडिया तक नहीं था, क्योंकि हर मैच के बाद युवराज पहले से ज्यादा थके हुए दिखते, लगातार खांसी, सांस लेने में डिफिकल्टी और लगातार खून की उल्टियां। ये उस वर्ल्ड कप में उनका डेली रूटीन बन चुका था। हालांकि कैमरास ने ये सब रिकॉर्ड तो किया, लेकिन इन सिग्नल्स को उस टाइम पर किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। हालांकि इस वर्ल्ड कप से पहले ही युवराज को डाउट हो गया था कि उनकी बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। 2010 में मैं उठा, एक दिन रात को सोया हुआ था और मुझे खांसी आई बहुत ज़ोर से, तो मैंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर भी उन्होंने इसे इग्नोर करके वर्ल्ड कप को प्रायोरिटी दी। सबको लगा कि ये वर्ल्ड कप का प्रेशर है और शायद युवराज सिंह भी इसी बात पे बिलीव करना चाहते थे। लेकिन अंदर ही अंदर ये प्रॉब्लम्स और ज्यादा सीरियस होती चली गई, जिसके बाद अब बारी थी वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल की। और इस क्वार्टर फाइनल में इंडिया के सामने थी माइटी ऑस्ट्रेलिया, 3 बार के डिफेंडिंग वर्ल्ड कप चैंपियंस, वही टीम जिसने सालों तक वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट किया। और अब अगर इंडिया को ये वर्ल्ड कप जीतना था तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था ऑस्ट्रेलिया। जहाँ इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 261 रन का एक चैलेंजिंग टारगेट दिया, लेकिन इस रन चेज में इंडियन विकेट्स कंटिन्यूअसली गिरते रहे, प्रेशर बढ़ता गया और एक बार फिर करोड़ों इंडियन फैंस की नजर एक ही प्लेयर पे थी और वो थे युवराज सिंह। जहां उन्होंने सुरेश रैना के साथ मिलकर धीरे धीरे ये मैच ऑस्ट्रेलिया से छीन लिया। और जैसे युवराज ने वो विनिंग बाउंड्री हिट करी, उनका अग्रेशन एंड एंगर उनके सेलिब्रेशन में क्लियरली दिख रहा था। इस एक विक्ट्री के बाद पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि उस दिन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया गया था बल्कि सालों से खड़ी एक साइकोलॉजिकल वॉल भी अब टूट चुकी थी। लेकिन इस विक्ट्री की एक कॉस्ट भी थी। हर मैच के साथ युवराज सिंह की बॉडी पहले से ज्यादा वीक होती जा रही थी। वो दर्द जो किसी को दिख नहीं रहा था वो अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। हालांकि सेमीफाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका बैट ज्यादा नहीं चला, लेकिन अपनी बॉलिंग से एक बार फिर उन्होंने क्रूशियल विकेट्स लिए और इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया। और फिर आया 2 अप्रैल 2011 इंडिया वर्सेस श्रीलंका वर्ल्ड कप फाइनल, वानखेड़े स्टेडियम। वो दिन जिसका लास्ट 28 सालों से हर इंडियन क्रिकेट फैन वेट कर रहा था। और इस फाइनल में इंडियन टीम पे प्रेशर वो तो नेक्स्ट लेवल था। हालांकि इस बार फाइनल में युवराज सिंह कोई बड़ी नॉक नहीं खेल पाए, बिकॉज उस फाइनल में एमएस धोनी ने खुद को युवराज सिंह के ऊपर बैटिंग में प्रमोट किया था। लेकिन 2011 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि इंडिया उस फाइनल में पहुंची ही युवराज सिंह के ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से थी। कभी बैट से इनिंग्स संभाली तो कभी बॉल से क्रूशियल विकेट्स लिए। और उस पूरे टूर्नामेंट में जब भी इंडियन टीम प्रेशर में आई तो सबसे पहला नाम युवराज सिंह ही थे। और जैसे ही एमएस धोनी ने वो आइकॉनिक विनिंग 6 मारा, पूरा वानखेड़े स्टेडियम सेलिब्रेशन में डूब गया। सचिन की आंखों में आंसू थे, हर इंडियन क्रिकेट फैन सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन इन सबके बीच में एक प्लेयर जो चुपचाप खड़ा था और वो थे युवराज सिंह, क्योंकि शायद उस टाइम पर उनको भी ये आइडिया नहीं था कि जिस ट्रॉफी के लिए उन्होंने जी जान लगा दी थी उसकी असली कीमत अभी पूरे वर्ल्ड को पता चलना बाकी थी। इस वर्ल्ड कप में युवराज सिंह की आउटस्टैंडिंग ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला, जहां उन्होंने सिर्फ 9 मैचेस में 362 रन बनाए एंड 15 विकेट्स भी लिए। और इस पूरे टूर्नामेंट में वो 4 बार मैन ऑफ द मैच बने, जो आज भी अपने आप में एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड है। ये सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं थे, बल्कि ये उस बात का प्रूफ था कि जहां एक ही प्लेयर ने बैट से, बॉल से और अपनी फील्डिंग से बैक टू बैक इंडियन टीम को मैचेस जिताए।
और शायद इसीलिए आज भी जब 2011 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े हीरो की बात की जाती है तो कई फैंस इसका क्रेडिट MS धोनी एंड गौतम गंभीर को देते हैं। लेकिन इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े और सबसे अंडररेटेड हीरो युवराज सिंह ही थे। पूरी कंट्री वर्ल्ड कप विक्ट्री और अपने हीरो की परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन उस टाइम पर किसी को भी आइडिया नहीं था कि पिछले 1 महीने से ये हीरो सिर्फ अपोनेंट टीम के अगेंस्ट ही फाइट नहीं कर रहा था, बल्कि हर मैच के बाद उनकी बॉडी उनका सबसे बड़ा अपोनेंट बनती जा रही थी। और वर्ल्ड कप खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर्स ने एक ऐसी रिपोर्ट दी जैसा उस टाइम पर आपने, मैंने और इवन किसी क्रिकेट फैन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसी मोमेंट के बाद युवराज सिंह का करियर पूरे तरीके से चेंज होने वाला था। अब वर्ल्ड कप खत्म हो चुका था और पूरी कंट्री उस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रही थी और हर टीवी चैनल पे सिर्फ एक ही नाम था, युवराज सिंह। लेकिन जिस टाइम पर पूरी कंट्री वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन में डूबी हुई थी, उसी टाइम पर युवराज सिंह की रियल फाइट शुरू होने वाली थी। वर्ल्ड कप के टाइम पर जो लगातार खांसी सबको नॉर्मल लग रही थी, जो सांस फूलना सिर्फ थकान समझा जा रहा था और जो खून की उल्टियां युवराज सिंह इग्नोर कर रहे थे, वो हर दिन के साथ और ज्यादा सीरियस होती जा रही थी। वर्ल्ड कप के टाइम उन्होंने इन सब चीजों को सिर्फ एक वजह से इग्नोर किया था, क्योंकि उस टाइम पे युवराज सिंह के लिए ट्रीटमेंट से ज्यादा जरूरी इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना था। अब वर्ल्ड कप तो खत्म हो चुका था, लेकिन युवराज सिंह की तकलीफ वो खत्म नहीं हुई। इसके बाद टेस्ट हुए, स्कैन्स हुए और फिर एक रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया, जहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि युवराज सिंह के चेस्ट में एक ट्यूमर डेवलप हो रहा है। और डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद कंफर्म हुआ कि ये एक कैंसर था। कल तक जिस प्लेयर को पूरी कंट्री वर्ल्ड कप हीरो कह रही थी, आज उसके सामने क्रिकेट नहीं बल्कि खुद की लाइफ खड़ी थी। उस टाइम पर युवराज सिंह सिर्फ 29 ईयर्स के थे और अपने क्रिकेटिंग करियर के वो पीक पर थे। I was 29 years old. I was peak of my career. It was a dream. लेकिन कैंसर की एक न्यूज ने ना सिर्फ उनको बल्कि पूरी कंट्री को हिला डाला। सबसे इमोशनल बात ये थी कि डायग्नोस के बाद भी युवराज सिंह का फर्स्ट क्वेश्चन ये नहीं था कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, उनका फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या मैं दोबारा इंडिया के लिए खेल पाऊंगा। और इसी बात से समझ आता है कि युवराज सिंह के लिए क्रिकेट सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये डिजीज वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही उनकी बॉडी में डेवलप हो चुकी थी। मतलब जब पूरा वर्ल्ड उनके सेंचुरीज, उनके विकेट्स और उनके सेलिब्रेशन को देख रहा था, तब युवराज सिंह हर मैच कैंसर के साथ खेल रहे थे। जब बाद में युवराज सिंह ने एक लाइन कही थी, इफ आई डाई लेट इंडिया विन द वर्ल्ड कप। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि ये इस बात को बताता है कि उस वर्ल्ड कप में यूवी की प्रायोरिटी क्या थी। कैंसर का पता लगने के बाद यूवी ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका गए। कीमोथेरेपी शुरू हुई। हर सेशन के साथ उनकी बॉडी और ज्यादा वीक होती गई, वेट लूज होता गया, बाल गिरने लगे। कभी जो प्लेयर दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर्स को डोमिनेट करता था, अब उसके लिए रोज सुबह उठना भी एक चैलेंज बन चुका था। और यहीं से युवराज सिंह के लाइफ का सबसे मुश्किल कमबैक शुरू हुआ, क्योंकि अब क्वेश्चन ये नहीं था कि युवराज सिंह अगेन सेंचुरी स्कोर कर पाएंगे या नहीं, बल्कि अब क्वेश्चन ये था कि क्या दोबारा युवराज सिंह इंडियन जर्सी पहन भी पाएंगे या नहीं। कैंसर का ट्रीटमेंट अब खत्म हो चुका था और डॉक्टर्स के लिए युवराज सिंह अब रिकवर कर रहे थे। लेकिन युवराज सिंह के लिए रियल चैलेंज वो अब शुरू हुआ था। कैंसर को हरा देना अपने आप में एक विक्ट्री जरूर थी, लेकिन अगेन इंडिया के लिए खेलना और फिर से वही युवराज सिंह बन जाना वो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग युवराज सिंह को इससे रिकवर करके क्रिकेट खेलने के लिए 2 से 2.5 साल लगने वाले थे। कीमोथेरेपी ने उनसे सिर्फ उनके बाल नहीं छीने थे, बल्कि उनसे उनकी स्ट्रेंथ, उनका स्टेमिना सब कुछ छीन लिया था। जिस प्लेयर की आइडेंटिटी एक्सप्लोसिव बैटिंग, लाइटनिंग फास्ट फील्डिंग और नॉन स्टॉप एनर्जी थी, अब उसी प्लेयर को हर दिन खुद को दोबारा बिल्ड करना पड़ रहा था। हर मॉर्निंग जिम, फिटनेस ड्रिल, रनिंग, नेट सेशन और हर दिन सिर्फ एक ही टारगेट, टीम इंडिया में वापस आना। लेकिन युवराज सिंह जैसे फाइटर ने कैंसर जैसी इतनी बड़ी डिजीज को हराकर सिर्फ 6 महीनों के अंदर टीम इंडिया में कमबैक कर लिया। महीनों के हार्डवर्क के बाद सितंबर 2012 में युवराज ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंटरनेशनल कमबैक किया और जब स्टेडियम में उनका नाम अनाउंस हुआ तो तालियां सिर्फ एक क्रिकेटर के लिए नहीं बल्कि एक फाइटर के लिए बज रही थी। उस दिन हर इंडियन क्रिकेट फैन के लिए युवराज सिंह का ग्राउंड पे आना ही एक इमोशनल विक्ट्री थी। और धीरे धीरे युवराज सिंह की पुरानी झलक भी दिखना शुरू हो गई, जहाँ 2012 T20 वर्ल्ड कप में बैट से भले ही हर मैच में बड़े रन्स नहीं आए, लेकिन बॉल से उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 3 विकेट्स लिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी क्रूशियल विकेट्स लिए, देन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी टीम के लिए वैल्यूबल ओवर्स डाले और वर्ल्ड कप खत्म होते होते वो उस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए। ये दिखाता था कि युवराज अब भी टीम के लिए मैच विनर बनने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फिर आया 2013 जब पाकिस्तान के अगेंस्ट सिर्फ 36 बॉल्स में 72 रन्स, देन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट राजकोट में अनबीटन 77 रन्स। इन नॉक्स को देखकर हर इंडियन क्रिकेट फैन को लगा कि यूवी इज बैक। लेकिन सच स्कोर बोर्ड से थोड़ा अलग था, क्योंकि कभी एक इनिंग पुराने युवराज सिंह की याद दिला रही थी और कभी फील्डिंग के लिए उनका छोटा सा मूवमेंट या 2 रन लेने के लिए उनका स्ट्रगल याद दिला देता कि कैंसर भले ही उनकी बॉडी से चला गया, लेकिन उसके सिम्टम अभी भी उनके बॉडी में बाकी है। स्कोर बोर्ड पे सिर्फ रन्स लिखे होते थे, लेकिन स्कोर बोर्ड ये नहीं बताता था कि उन रन्स के पीछे कितना स्ट्रगल, कितनी थकान
और कितना हार्ड वर्क छुपा है। फिर भी जब भी इंडियन टीम को किसी एक्सपीरियंस मैच विनर की जरूरत पड़ती थी, टीम मैनेजमेंट का ट्रस्ट युवराज सिंह पे ही सबसे ज्यादा होता था। और इसी ट्रस्ट के साथ 2014 T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ, जहां इंडियन टीम लगातार मैचेस जीतती गई और युवराज सिंह ने भी जरूरत के हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और देखते ही देखते एक बार फिर इंडियन टीम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई। उस टाइम पर करोड़ों इंडियन फैंस को लगा था कि एक बार फिर हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी। 2011 वर्ल्ड कप का हीरो एक बार फिर इंडिया को वर्ल्ड कप चैंपियन बनाएगा। लेकिन मीरपुर बांग्लादेश में होने वाला वो फाइनल सिर्फ एक वर्ल्ड कप फाइनल नहीं था, बल्कि वो युवराज सिंह के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। और सिर्फ 21 बॉल्स उनकी सालों से बनी हुई इमेज को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 30 मार्च 2014 मीरपुर बांग्लादेश। सिर्फ 3 साल पहले ही इसे युवराज सिंह ने इंडिया को 2011 वर्ल्ड कप जिताने में क्रूशियल रोल प्ले किया था और उस रात किस्मत ने उनको एक बार फिर इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने का मौका दिया था। लेकिन इस बार स्टोरी कम्प्लीटली डिफरेंट थी। श्रीलंका ने इस फाइनल में टॉस जीत के फर्स्ट बॉलिंग चूज करी। उसके बाद रोहित शर्मा भी जल्दी आउट होकर पवेलियन चले गए। इंडिया के लिए प्रेशर बढ़ता जा रहा था, लेकिन क्रीज पर विराट कोहली थे और उनका साथ दे रहे थे युवराज सिंह। पूरे वर्ल्ड कप में युवराज सिंह का रोल मिडिल ओवर्स को संभालना और लास्ट ओवर्स में एक्सेलरेट करना था। एंड बिकॉज ऑफ दिस करोड़ों इंडियन फैंस को ट्रस्ट था कि युवराज सिंह सेट होते ही पूरे मैच का मोमेंटम शिफ्ट कर देंगे। लेकिन इस फाइनल में श्रीलंका की प्लानिंग बिल्कुल क्लियर थी। लसिथ मलिंगा ने पेस से प्रेशर बनाया, कुलशेखरा एंड मैथ्यूज ने मिडिल ओवर्स में टाइट लाइन डाली और श्रीलंकन स्पिनर्स ने युवराज सिंह को बिल्कुल भी खुल के खेलने का चांस नहीं दिया, जिसके कारण हर ओवर के साथ डॉट बॉल बढ़ती गई। ऑल्दो उस टाइम पे विराट कोहली अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ युवराज सिंह टाइमिंग ढूंढ रहे थे और हर मिस हुई बॉल के बाद वो क्रीज से बाहर निकलते, एक लंबी सांस लेते और खुद को फिर से रेडी करते। ये सिर्फ एक बैट्समैन का स्ट्रगल नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे युवराज सिंह हर बॉल के साथ खुद से एक बैटल लड़ रहे हो। और जब 20 ओवर खत्म हुए एंड वो पवेलियन लौटे, तब उनका स्कोर 21 बॉल्स में सिर्फ 11 रन था। उस टाइम पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये स्कोर कुछ घंटों बाद युवराज सिंह के पूरे करियर की पहचान बन जाएगा। इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में सिर्फ 130 रन बनाए, जिसके बाद महिला जयवर्धने एंड कुमार संगकारा ने अपने एक्सपीरियंस के साथ पूरी इनिंग्स को कंट्रोल किया एंड श्रीलंका को इजीली वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। इस वर्ल्ड कप विक्ट्री के बाद श्रीलंकन प्लेयर सेलिब्रेट कर रहे थे, इंडियन प्लेयर साइलेंट थे और युवराज सिंह अपना सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। शायद उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस फाइनल को जीतने का सपना कुछ घंटों पहले उन्होंने देखा था, अब वही उनके करियर का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन चुका है। लेकिन असली तूफान मैच के बाद आया, जहाँ टीवी डिबेट शुरू हो गई कि अगर मैच चला जाता ऊपर बैटिंग करने या सुरेश रैना जो कि इनफॉर्म बल्लेबाज है उनको भेज देता। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस चेंज हो गई और सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही स्कोर को बार बार दिखाया जा रहा था, युवराज सिंह के 21 बॉल्स में 11 रन। कल तक जिस प्लेयर को पूरी कंट्री हीरो मानती थी, आज वही प्लेयर हर डिबेट और हर आर्ग्यूमेंट का सेंटर बन चुका था। उस एक मोमेंट में लोग भूल गए 2011 वर्ल्ड कप को, लोग भूल गए कैंसर के बाद की उनकी कमबैक स्टोरी को, लोग भूल गए सालों तक उनके जिताए हुए मैचेस को। अब सबको सिर्फ एक ही इनिंग्स याद थी, 21 बॉल्स में 11 रन की। और शायद हीरो से विलन बनने में सिर्फ इतना ही टाइम लगता है। लेकिन क्या सच में उस फाइनल के हार के जिम्मेदार सिर्फ युवराज सिंह थे, या फिर पूरी बैटिंग यूनिट के फेलियर का बोझ सिर्फ युवराज सिंह के कंधों पे ही डाल दिया गया? क्योंकि जब हम उस फाइनल को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं तो पिक्चर न्यूज़पेपर हेडलाइन से काफी डिफरेंट नजर आती है। 2014 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पूरी कंट्री को सिर्फ एक स्कोर याद था, 21 बॉल्स में 11 रन। और धीरे धीरे ये स्कोर सिर्फ एक इनिंग्स नहीं रहा, बल्कि वो युवराज सिंह की पहचान बन गया। लेकिन क्या क्रिकेट में किसी प्लेयर को सिर्फ एक इनिंग्स के बेसिस पे जज किया जा सकता है, या उस इनिंग्स के पीछे भी एक स्टोरी छुपी थी? अगर हम उस फाइनल को ध्यान से देखें तो श्रीलंका का पूरा बॉलिंग प्लान सिर्फ एक प्लेयर के अराउंड बना था और वो थे युवराज सिंह। जब पेस ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई, लेंथ एंड स्पीड को बार बार चेंज किया गया और युवराज को उनके फेवरेट हिटिंग जोन में बॉल डाली ही नहीं गई। ये वही स्ट्रेटेजी थी जो कैंसर के बाद कमबैक कर रहे युवराज सिंह के अगेंस्ट धीरे धीरे सारी टीम्स यूज करने लगी थी, क्योंकि पहले वाले युवराज और कमबैक के बाद वाले युवराज में एक फर्क आ चुका था। हाँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट 72 रन, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अनबीटन 77 रन, ऐसी इनिंग्स देख के फैंस को लगा था कि पुराना युवराज सिंह अब वापस आ चुका है। लेकिन हर मैच में 2011 वर्ल्ड कप वाला युवराज एक्सपेक्ट करना वो सही नहीं था, क्योंकि कैंसर को हरा के क्रिकेट में वापस आना और कमबैक के बाद वापस पुराना वाला युवराज बन जाना, ये दोनों अलग बातें थी। क्या उस फाइनल में युवराज और बेटर बैटिंग कर सकते थे? बिल्कुल। लेकिन क्या इंडिया सिर्फ युवराज सिंह की वजह से हारी? बिल्कुल नहीं। देखो, वर्ल्ड कप फाइनल कभी भी एक प्लेयर नहीं हारा था, या तो पूरी टीम जीतती है या फिर पूरी टीम एक साथ हारती है। लेकिन हार के बाद हमेशा फैंस को एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जिसको वो क्रिटिसाइज कर सके। एंड अनफॉर्चुनेटली 2014 वर्ल्ड कप में वो प्लेयर युवराज सिंह बने। सबको सिर्फ 21 बॉल में 11 रन याद रहे, लेकिन किसी को भी 2002 नेटवेस्ट फाइनल याद नहीं रहा एंड किसी को 2011 वर्ल्ड कप की वो हिस्टोरिक परफॉर्मेंस याद नहीं रही। लेकिन युवराज सिंह की स्टोरी कभी भी 21 बॉल में 11 रन की नहीं थी, ये स्टोरी थी हर बार गिरकर दोबारा खड़ा होने की। और इसीलिए शायद आज भी जब क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट फाइटर की बात की जाती है तो युवराज सिंह का नाम सबसे पहले आता है।
2014 वर्ल्ड कप फाइनल की उस रात ने युवराज सिंह से बहुत कुछ छीन लिया था, कॉन्फिडेंस, टीम में उनकी जगह और करोड़ों इंडियन फैंस का ट्रस्ट। लेकिन युवराज सिंह की स्टोरी कभी भी एक मैच की स्टोरी थी ही नहीं। उनकी पूरी लाइफ इस बात का प्रूफ थी कि वो जितनी भी बार गिरे उन्होंने हर बार कमबैक किया। 2014 के बाद हर सीरीज उनके लिए एक नया टेस्ट बन गई। कभी टीम में जगह मिली तो कभी टीम से बाहर बैठना पड़ा एंड बिकॉज ऑफ दिस उनको 2015 वर्ल्ड कप स्क्वाड से भी ड्रॉप कर दिया गया, जिसके बाद फैंस ने युवराज सिंह के करियर को ऑलमोस्ट फिनिश मान लिया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, वहां पे खूब रन्स बनाए और जनवरी 2017 में उन्होंने ऑलमोस्ट 3 साल के बाद ओडीआई क्रिकेट में कमबैक किया, जहां उन्होंने कटक ओडीआई में सिर्फ 127 बॉल्स में 150 रन्स की एक आइकॉनिक नॉक खेल दी, And once again showing the world why he'll go down as one of the great one-day players. जो उनके वनडे करियर का हाईएस्ट स्कोर भी बना। एंड साथ में एमएस धोनी के साथ 256 रन्स की वो हिस्टोरिक पार्टनरशिप। उस दिन युवराज सिंह ने सिर्फ सेंचुरी स्कोर नहीं करी थी, बल्कि एक बार फिर पूरे वर्ल्ड को याद दिला दिया था कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। लेकिन इसके बाद युवराज सिंह की फॉर्म एंड फिटनेस कभी कंसिस्टेंट नहीं रही और फिर आया 10 जून 2019 जब युवराज सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। और जब उनसे उनके करियर की सबसे पेनफुल मेमोरी पूछी तो उन्होंने बिना सोचे जवाब दिया। 2014 T20 वर्ल्ड कप फाइनल की वो रात जिसने उनको करोड़ों इंडियन फैंस की नजरों में विलन बना दिया था। लेकिन शायद युवराज सिंह की सबसे बड़ी विक्ट्री ऑन ग्राउंड नहीं बल्कि ऑफ ग्राउंड थी। कैंसर से लड़ने के बाद उन्होंने यूवी कैन नाम की फाउंडेशन स्टार्ट करी ताकि जिस दर्द से वो लड़े थे उस दर्द से किसी और को अकेला ना लड़ना पड़े। और शायद इसी को कहते हैं एक असली हीरो। आज जब युवराज सिंह को याद किया जाता है तो सिर्फ 2007 T20 वर्ल्ड कप के वो 6 सिक्सेस याद नहीं आते, सिर्फ 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप की वो हिस्टोरिक परफॉर्मेंस याद नहीं आती, सिर्फ 2014 T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वो 21 बॉल्स में 11 रन याद नहीं आते। याद आता है तो सिर्फ एक ऐसा प्लेयर जिसने हर बार गिर के दोबारा उठना सिखाया, जिसने हर बार इंडिया को बड़े स्टेज पे मैचेस जिता के दिए, जो आज भी करोड़ों कैंसर पेशेंट का हीरो है। और यही युवराज सिंह की लेगेसी है जो आज भी उनको ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट का बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट का ग्रेटेस्ट फाइटर बनाती है।